नमस्कार दोस्तों, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ब्लॉग शेयर की जाए कि नवरात्रि में किस तरह से सेलिब्रेट करती हूँ। तो फर्स्ट डे तो यहाँ पर नवरात्रि से एक दिन पहले की सारी व्यवस्था है जो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और सारे सामान जो मैंने ग्रोसरी से मंगा रखे हैं वो हम व्यवस्थित करना पड़ता है एक दिन पहले। तो यहाँ पर मैंने सारी धूप बत्ती और बतासे, मेवे, सारी चीज़ कट करके मैं रखूँगी पहले से ही, ताकि जो है नेक्स्ट डे जब कलश स्थापना करनी हो तो उसमें भागम भाग ना हो। तो इस तरह से मैंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो अभी एक नारियल मैं रख दूंगी यहाँ पे कलश पे रखने के लिए, और बाकी मेवों को मैं काट करके भोग लगाने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर डब्बे में सारे मेवों को मैं कट करके रख दूंगी। और यहाँ पर मैं बना लूँगी धूप। तो यहाँ पर मैंने धूप की लकड़ी ले ली है और इसमें गुड़ डाल दिया है। जटामासी, गूगल और देसी घी डाल करके एक बहुत ही सुगंधित धूप तैयार करती हूँ घर पर। और ये बहुत ही शुद्ध होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो गोबर की कंडी जला करके उस पर मैं 9 दिन तक दोनों समय इसे जला करके सुगंधित करती हूँ माता के लिए। तो फिर उसके बाद इसे मिक्स करके हम डब्बे में रख देते हैं। तो हर साल मैं इसी तरह से धूप तैयार करती हूँ घर पर। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिट्टी के दिए, मिट्टी के कलश और मिट्टी की है अखंड ज्योत भी मैं ले आती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जो ये कलश और दिए और मिट्टी के बर्तन बना करके हमारा राह देखते हैं वो भी निराश ना हो और त्यौहार उनकी भी अच्छी तरह से मने। तो मैं हर दशहरा और हर दिवाली पे मिट्टी के बर्तन ज़रूर ले आती हूँ और ये मुझे बहुत ही पसंद है। और उसके बाद रात के 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर मैं जयंती के लिए जौ को भिगोने के लिए निकाल रही हूँ। और इसे मैं देख लूँगी कि कहीं इसमें कंकड़ नहीं है और ये बिल्कुल साफ़ है जौ। तो इस तरह से अभी हम इनको धुल करके अच्छी तरह से और फिर इन्हें हम भिगो करके रख देंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं नहा चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ मंदिर में। और मैं यहाँ पर जो है रात के बर्तन जो होते हैं भोग लगे हुए वो उतार लूँगी और सारे बासी फूल भी उतार करके मंदिर को एक बार क्लीन कर लूँगी। मैं एक दिन पहले ही मंदिर को अच्छी तरह से क्लीन करके और अच्छी तरह से मैंने साफ़ कपड़े बिछा दिए हैं आसन माता जी के, और सब कुछ क्लीन करके मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर जयंती हमारी फूल गई है और हल्के हल्के मैं यहाँ पर तस्वीरों को एक बार कपड़े से पोंछ करके और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। और यहाँ पर मैंने फूल भी तोड़ लिया है। तो ये फूल हमारे तोड़ करके आ गए हैं टोकरी में और इन्हें मैं रख दूंगी अभी किनारे। तो यहाँ पर मैं बर्तनों को भी क्लीन कर लूँगी सबसे पहले, और हाथ के हाथ मैं यहाँ पर मॉपिंग भी कर लूँगी। तो पूजा वाला हमारा क्लीन हो चुका है और मैंने फ्रूट वगैरह भी धुल करके रख लिया है। और ये मेरे मंदिर है और इसमें हमारी माता जी की प्रतिमा है जो कलकत्ता से आई हैं। और ये मिट्टी की प्रतिमा बहुत पुरानी है और इन्हीं की मैं हमेशा से पूजा करती हूँ। और अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि घट स्थापना अभी मैं अभिजीत मुहूर्त में करूँगी। तो मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम बचा हुआ है और इस टाइम में मैं थोड़े से फलाहार बना लूँगी, तब मैं आगे का काम शुरू करूँगी। तो यहाँ मूंगफली के तेल में मैंने मूंगफली को भुनना शुरू कर दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं यहाँ बराबर इसे चलाते हुए भूनूंगी। क्योंकि मूंगफली जो है वो जब भी आप भुने तो पहले तेज आंच कर ले, फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भुने, तब आपकी मूंगफली बहुत अच्छी तरह से भून करके तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है। और मैं इतना ज़्यादा फलाहार इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी सारे हाउस हेल्पर और मेरी स्टाफ जो है वो व्रत हैं और नवरात्रि के टाइम मैं उन्हें ज़रूर से फलाहार कराती हूँ। तो ये सुबह का नाश्ता है। तो यहाँ पर मैं अभी आलू उबाल ली हूँ और इसे मैं भूनूंगी और मूंगफली और मखाने भी भून लेंगे और उसके बाद चाय बनाऊंगी मैं। लेकिन इससे पहले अभी आलूओं को छिल करके तैयार कर लेते हैं। और हमारी मूंगफली जो है वो भून करके तैयार हो गई है। तो बाकी दिन तो 1-2 लोग ही रहते हैं, लेकिन पहले दिन सभी लोग व्रत रहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में मैं यहाँ पे बनाती हूँ फलाहार। और 9 दिन जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाती हूँ फलाहार। तो आप मेरी रील में देख सकते हैं कि मैं जो है नवरात्रि से के संबंधित बहुत सारे डिश जो है वो अपनी रील में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरह से मैं आलू अभी भूनने जा रही हूँ। तो यहाँ हमारा आलू कट गया है और मैं 2 बार में इसे भूनूंगी क्योंकि है ये ज़्यादा, और ज़्यादा आलू डाल देंगे तो ये टूट जाएंगे। तो इस तरह से गरम कढ़ाई में मैंने डाला है। तो ये देखिए आलू बहुत ही एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं और इसमें ये हरी मिर्च डाल दे रही हूँ, ये भी साथ ही साथ भुन जाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में आलूओं के साथ। तो सारे आलू इस तरह से भून करके मैं तैयार कर लूँगी और अभी इसे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर। तो ये देखिए हमारे आलू जो है वो अच्छी तरह से भून करके तैयार हो गए हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक और धनिया की पत्ती डाल दिया है और इसे मिक्स करके हम
गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और फिर हम पूजा की तैयारी करना शुरू करेंगे। तब तक हमारे फैमिली मेम्बर भी नहा लें। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा के मंदिर में फिर से, और यहाँ पर मैं फूल माला जो है माता जी की पूजा शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मंदिर में माता जी को सजाऊंगी फूल माला से, और फिर यहाँ पर सारे फूल को मैं चढ़ा दूंगी सभी माता जी लोगों को। और फिर यहाँ पर हमारे जो शंकर जी हैं वो छोटे से हैं और सालों पुराने हैं, और इनकी पूजा मैं इसी तरह से करती हूँ अर्घा में रख करके, और इस तरह से रोज़ मैं उनको जल चढ़ाती हूँ। तो ये मेरी पूजा इस तरह से शुरू हो जाती है, और अभी मैं आगे आपको दिखाती रहती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो रही है, और साथ के साथ मैंने यहाँ पे माता जी को भोग भी लगा दिया है, लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दिया है, और उनके जल भी रख दिए हैं। यहाँ पर कलश स्थापना की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर नारियल है, उसमें लाल कपड़ा लपेट करके यहाँ पे मैं मोली से इस तरह से बांध दूँगी। तो इस तरह से ही मैं जानती हूँ पूजा करने का तरीका, वही मैं अपनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोली लपेट दिया है, पान के पत्ते भी रख लिए हैं, और यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बनाऊंगी एक प्लेट में। इस पे मैं रखूंगी अपने अखंड ज्योत को। तो इस तरह से मैं रोली, चंदन और हल्दी से अष्टदल कमल बनाती हूँ, और हल्दी लगे हाथ से मैं इस तरह से रुई की बाती भी बना ले रही हूँ। और यहाँ पर आम के पल्लों को भी मैं इस तरह से हल्दी, चंदन और कुमकुम लगा दूंगी, और सारी तैयारियाँ मैं इस तरह से करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मिट्टी के कलश में मैंने पहले से जल डाल दिया है, गंगा जल डाल दिया है, और यहाँ पर सारे प्लेट में मैं इस तरह स्वास्तिक बनाऊंगी, ताकि इसमें हम दिया आरती का रखेंगे। और यहाँ पर अक्षत रख करके मैंने यहाँ पे दिया भी रख दिया है, ये दिया हमारी आरती के लिए रखा जाएगा। और यहाँ पर मैंने कलश पे भी स्वास्तिक बना दिया है। तो यहाँ पर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर को मिला करके मैं इस तरह कलश को भी सजा दूंगी। और यहाँ मैंने लाल कपड़ा लिया है, और इसके ऊपर कलश के ऊपर लगा करके मोली से इसे हम लपेट देंगे। और यहाँ पर मैंने रेत लिया है और इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिक्स कर दी है, और यहाँ पर मैं जयंती को इस तरह बो दूंगी। तो मैं हमेशा से इसी तरह से ज़मीन पर ही जयंती उगाती हूँ, और ये बहुत ही अच्छी तरह से उग जाते हैं। तो इसी तरह से आप भी उगाना चाहें तो इस तरह से उगा सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पर हम स्वास्तिक बना लेंगे, और गाय का गोबर, थोड़ा सा फूल, अक्षत रख करके मैं अपने पतिदेव के साथ यहाँ पर कलश की स्थापना करना शुरू कर दी हूँ। और यहाँ पर मैंने आम का पल्लो ले लिया है, और यहाँ पर लूँगी एक चांदी का सिक्का, लौंग, इलायची, सुपारी, अक्षत, फूल, और इसको हम डाल देंगे इस जल में। और पहले से मैंने गंगा जल इसमें डाल दिया है, और इसमें हम इस तरह से आम का पल्लो सेट करेंगे। और एक दिया को मैंने हल्दी से रंग लिया है, और उसमें रख दिया है मैंने चावल भर के, और इस पे भी मैं स्वास्तिक बनाऊंगी और रोली कुमकुम भी लगाऊंगी। और उसके बाद इसके हम ऊपर रखेंगे नारियल को। तो यहाँ पर सबसे पहले कलश पर इस तरह से हम सेट कर देंगे दिए को, और उसके बाद जो कपड़ा लगा हुआ नारियल हमारा है उसे मैं इस तरह से स्थापित करूँगी। ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है, जितना कि मुझे पूजा में पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर पान के पत्ते पर हम गौरी जी जो मैंने गाय के गोबर से बना लिया है, और एक सुपारी को मैं इस तरह से मोली लपेट करके ये गणेश जी की स्थापना करूँगी। तो पान के पत्ते पर ही गौरी गणेश की स्थापना मैं हर साल करती हूँ। यहाँ पंचामृत बनाऊँगी, जो कि यहाँ पर गणेश जी को स्नान कराने के लिए बनाया जाता है। घी, दूध, दही, शहद और गंगा जल मिला करके। यहाँ पर माता सप्तशती की ये पुस्तक है, और अक्षरशः माता जी हैं, तो इस नाते इन्हें भी लाल कपड़े में इस तरह रख करके और इनका आसन दूंगी मैं, और इनकी पूजा करूंगी। और साथ ही साथ मैं हर शाम को इनका पाठ भी करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ इनको स्थापित कर दूंगी मैं माता सप्तशती की पुस्तक को। और यहाँ पर पान में मैंने हल्दी की गांठ, बतासा, सुपारी और लौंग, इलायची और कुछ दक्षिणा लेकर के माता जी के सामने मैंने इसे रख दिया है, और जयकारा लगाते हुए मैंने यहाँ पर अखंड ज्योत भी जला दी है, और संकल्प लिया है कि 9 दिन तक मैं इस तरह से अखंड ज्योत की देखभाल करूँगी और माता जी की आने क्या सेवा करूँगी। तो यहाँ पर जैसा कि मुझे आता है पूजा करना, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अखंड ज्योत की पूजा कर ली है, धूप जला दिया है, गौरी गणेश जी और कलश की भी पूजा कर ली है मैंने, और इसी तरह से मेरी पूजा संपन्न हो रही है। फिर हम यहाँ पर बैठ करके पाठ करेंगे। तो यहाँ घी का दिया, धूप जला करके मैं पाठ करूँगी, और उसके बाद हमारे पाठ समाप्त हो चुके हैं, और अब मैं आरती कर रही हूँ।
तो इसी तरह से हमारी नवरात्रि की पहले दिन की पूजा संपन्न हुई है और इसी तरह से 9 दिनों तक मैं पूजा करूंगी। और मैंने यहाँ संकल्प लिया है माता की सेवा करने का 9 दिन और यहाँ अखंड ज्योत की देखभाल के लिए। इसी तरह से पूजा मैं हमेशा हर साल करती हूँ और शाम को मैं माता सप्तशती के पाठ भी करती हूँ। तो इस तरह से माता की कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहती है और आप लोगों पर भी माता जी की कृपा इसी तरह से बनी रहे, यही मेरी आशा है और यही मेरी शुभकामनाएं भी आपके लिए हैं। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं बोलती हूँ जय माता दी और आप भी बोलिए जय माता दी।